हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन। तो बेटा आज की वीडियो के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, पहले इससे पहले हमने पढ़ा था क्या, मीटर रूल पढ़ा था। ठीक है, तो अगला हमारा जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत बहुत ज़्यादा आसान है। हालांकि ये बिल्कुल भी आसानी के साथ मैंने देखा हुआ है कि टीचर से बताया नहीं जाता, बिल्कुल क्लैरिटी नहीं दी जाती। तो आज हम इंशाल्लाह सीखेंगे इसके अंदर पूरी क्लैरिटी के साथ कि क्या होता है हमारा वर्नियर कैलिपर। मतलब कि टीचर तो अपनी पूरी जो स्ट्रगल है अपनी पूरा पुश करता है, अपने आप को पूरा जोर लगाता है, अपनी स्ट्रगल करता है, एफर्ट करता है कि बच्चे को समझ आए, लेकिन बच्चे को क्लैरिटी नहीं आ पाती कि क्या है, क्या ये वर्नियर कैलिपर क्यों यूज़ करना है। तो बेटा पिछली वीडियो में हमने मीटर रूल पढ़ लिया था, लेकिन याद आने के लिए, रिमेम्बरेंस के लिए ज़रा एक टच मिल जाएगा, नया टच मिल जाएगा। है तो इसके लिए हम पहले पढ़ते हैं कि हमें वर्नियर कैलिपर की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा मीटर रूल की हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। देखिए बेटा, मीटर रूल जो हमारा नॉर्मल स्केल होता था, ठीक है, मीटर रूल जो हमारा नॉर्मल जो ज्योमेट्री के अंदर आम घरों में इस्तेमाल करते हैं, ये वाला स्केल, ठीक है, तो इसकी बात हो रही है। पहले हम वो यूज़ करते थे, हमारे वर्नियर कैलिपर से पहले वो यूज़ करते थे। तो इसमें मसला क्या था, तो ये देखें, हमने इसमें देखा था कि यहाँ पे 0 सेंटीमीटर, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10, फिर ऐसे आगे करते करते ये 0 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर और आगे से आगे ये चलता जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसका मसला ये था कि बेटा इसका जो लीस्ट काउंट था, जो कम से कम ये मेजरमेंट हमें दे सकता था, ये देख सकता था 0.1 सेंटीमीटर, और इसी को बोलते थे, हम डिटेल में पढ़ के हैं पिछली वीडियो में, 1 मिलीमीटर। मतलब कि इससे जो आपको रीडिंग मिलेगी वो आपको ऐसी मिलेगी 2.5 2.7। मतलब कि ये जो हमें आंसर देता था वो 1 सेंटीमीटर को रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लें, 1 सेंटीमीटर को कितने हिस्सों में तोड़ के देता था, 10 हिस्सों में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, अगर इसको डिवाइड करें 0.1 सेंटीमीटर, यानी इशारिये के बाद 1 डेसिमल प्लेस, एक डेसिमल प्लेस, एक नंबर तक हमें क्या देता था, आंसर देता था। तो इसकी लिमिटेशन क्या थी, इट जस्ट लिखते हैं, देखें, गिव प्रिसीजन अप टू 1 डेसिमल प्लेस। यानी अगर आप मेजरमेंट लोगे तो उसके अंदर इशारिये के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ और सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक आपको आंसर मिलेगा, एक नंबर मिलेगा। 2.55 ये जो है ये काम इसका नहीं है। तो ये 2 पॉइंट तक हमें आंसर देता है ये वाला हमारा वर्नियर कैलिपर, मतलब ब्रीक से ब्रीक मेजरमेंट देता है ज़्यादा बेहतर तरीके से। अब देखो ना, ये दे रहा है, हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है पिछली वीडियो में, ये दे रहा है हमें 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा, यानी इसको लिखेंगे 0.5, तो इशारिया हटाएं तो 5 10 में से, यानी सेंटीमीटर के 10 हिस्से की उसमें से 5, इसको हटाएं इशारिया, तो यहाँ पे 55, 0.55, इसका इशारिया हटाएं तो 55/100, मतलब 1 सेंटीमीटर को कितने हिस्सों में तोड़ दिया, 100 हिस्सों में। मतलब इसको ये वाला और ब्रीक से ब्रीक जो है मेजरमेंट वो देगा इसको 100 हिस्सों में तकसीम करके। तो ये स्पेशलिटी है इसकी कि ये हमें कहाँ पे देता है। तो अगर हम लिखें तो हम लिखेंगे यहाँ पे, मैं रेज करके बताता हूँ आपको, तो मैं आपको लिख के बताता हूँ बेटा कि जो हमारा नॉर्मल स्केल है या मीटर रूल है, नॉर्मल स्केल या इसको बोलो मीटर रूल, ठीक है। गिव अस, कैन नॉट गिव अस, कैन नॉट नहीं दे सकता, गिव अस प्रिसीजन अप टू तक, कहाँ तक, सेकेंड, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप, सेकेंड डेसिमल प्लेस। अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले वाईवे के अंदर, प्रैक्टिकल में, सर वगैरह, तो ये बताना कैन नॉट गिव अस प्रिसीजन अप टू सेकेंड डेसिमल प्लेस। मतलब क्या बना इसका, बट लेकिन वर्नियर कैलिपर गिव या गिव्स देता है। मतलब क्या कि ये इशारिया के बाद 2.5 इशारिया के बाद सिर्फ और सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक जवाब देता है, 2 डेसिमल प्लेस तक सेकंड डेसिमल प्लेस, सेकंड डेसिमल का मतलब 2.57, ये सेकंड, ये फर्स्ट डेसिमल प्लेस, ये सेकंड, तो वो आंसर देता है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक। ठीक है, अगर आपको सेकंड डेसिमल प्लेस तक आंसर चाहिए तो आप क्या यूज करोगे, वर्नियर कैलिपर यूज करोगे। अब पहले पढ़ते हैं कि वर्नियर कैलिपर के यूज क्या है, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, किन किन चीज़ों को मेजरमेंट लेने के लिए। तो वो डिटेल में पढ़ते हैं, 2-3 यूज हैं, उनको लिख के अच्छे से पढ़ लेंगे। फिर हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि किस तरह ये बना होता है, ठीक है, होता क्या है, और फिर किस तरह से इससे रीडिंग ली जाती है। तो शुरू करते हैं, मैं रेज कर लूँ इसको, फिर बताता हूँ आगे आपको। अब देखिए बेटा, यहाँ पे अगर मैं आपको 2-3 चीज़ें दिखाऊं, अब देखिए बेटा, अगर हम इसके यूज़ की बात करें तो ये वाला जो हमारा लेंथ है, ये इसकी ऐसे, इसके 2 जाज होते हैं, आपको नजर आएगा यहाँ पे साइड पे मैं दिखा दूंगा। वर्नियर कैलिपर इसके 2 जाज होते हैं, एक को AB से आपकी बुक के अंदर दिखाया गया है, AB से बड़े हैं नीचे, और 2 CD से ऊपर दिखाई गई हैं, ठीक है। तो नीचे वाले यूज़ करते हैं ऐसे, अगर मैंने इसकी लेंथ मेजर करनी है तो इसकी ऐसे लेंथ मेजर कर लूँगा, ठीक है। और अगर मेरे पास इसी तरह से ये मान लो बुक है,
किताब है, इसकी विड्थ या थिकनेस मोटाई फाइंड करनी है तो उसको ऐसे जार्स के अंदर रखेंगे, ये मेजरमेंट देता है। और उसके बाद बेटा हम क्या मेजर करते हैं, डायामीटर कहते हैं ये जो गोल ये जो है हमारा, इसको ये जो गोल इसका आइडिया है इसको ऐसे जॉज के अंदर देंगे तो डायामीटर मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगर हमारे पास क्या है, कोई ना कोई ऐसे गोल सिलेंडर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ढक्कन है, इसका हमने ये डायामीटर ये मेजर करना है, ऐसे जॉज के अंदर इसको देंगे। ठीक है, फिर एक एक्सटर्नल डायामीटर होता है, बाहर का डायामीटर, और एक इंटरनल होता है ऐसे अंदर से, मतलब कि ऐसे अंदर से क्या डायामीटर होगा। तो ये ब्रीक चीज़ें ना, तो इनको मेजरमेंट के लिए हम ये यूज़ करते हैं अपना ये वाला वर्नियर कैलिपर और उसके बाद आगे स्क्रू गेज। तो ये अंदर का, फॉर एग्जांपल ये देखो मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये हमारा सिलेंडर हो गया। ठीक है, इसके देखो दो डायामीटर होंगे, एक तो ये अंदर का डायामीटर, ठीक है, और अगर ये बाहर से ऐसे मोटा लिपटा बना हुआ है तो इस तरह से बेटा यहाँ से यहाँ तक ये इसका एक्सटर्नल डायामीटर, एक्सटर्नल, और इसको बोलते हैं इंटरनल। यानी अगर आप इसकी दो जो जॉज हैं छोटे छोटे उनको अंदर से ऐसे इसके अंदर डालते हैं, ऐसे खोलते हैं तो वो इंटरनल डायामीटर देते हैं, और बाहर वाले जो से करते हैं एक्सटर्नल। और इसके बाद बेटा जो आप देखोगे ऐसे पड़ा हुआ है, इसके पीछे छोटी सी आपको नीडल निकली नजर आ रही है, पतली नजर आ रही है, जिसको हम टेल लिखा हुआ है वहाँ पे। ठीक है, उसके लिए तो उसको यूज़ करते हैं हम फाइंड करने के लिए, क्या फाइंड करने के लिए, डेप्थ। उसको यूज़ करते हैं हम गहराई यूज़ करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसकी अंदर गहराई कितनी है, डेप्थ मेजर करनी है, तो वो जो टेल निकली हुई है उसको ऐसे अंदर इंजेक्ट करते हैं, तो ये देखो ये इतनी आई, तो ये इससे आपको एक्सपेरिमेंट कराएंगे, टीचर बताएंगे लैब के अंदर। अब अनफॉर्चुनेटली मैं लैब के अंदर तो नहीं हूँ और ना मेरे पास अवेलेबल है वो भी, तो वो आपको ईच एंड एवरीथिंग बता देंगे। अब मोटे मोटे तौर पर आपको 3 से 4 यूज इसके समझ आ गए, डेप्थ मेजर करने के लिए, आउटर डायामीटर मेजर करने के लिए, इंटरनल डायामीटर मेजर करने के लिए, और रेडियस मेजर करने के लिए। अगर हमें ये डायामीटर मिल जाए तो इसको 2 पे डिवाइड कर दें तो क्या मिल जाता है हमें, डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या मिल जाता है, रेडियस मिल जाता है। तो ये यूजेस है, मैं लिख देता हूँ, आप पढ़ लें उनको। ठीक है, चलेंगे बच्चों, तो अगर हमें क्वेश्चन आ जाए या पूछ ले कोई, व्हाट इज द पर्पस या यूजेस ऑफ अ वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर के क्या यूजेस हैं, क्या पर्पसेज हैं, ठीक है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो बेटा यही लिखा हुआ है, इट इज यूज्ड टू मेजर लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ अ रेगुलर ऑब्जेक्ट्स। मतलब अगर आपके पास एक रेगुलर ऑब्जेक्ट है, रेगुलर का मतलब ऐसे जो एक शेप में बना हुआ है, ठीक है, त्रोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता, या ये नहीं है कि कभी उधर से छोटा बड़ा, तो ये एक जैसा है। देखो, तो इसकी अगर हमने लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है, या अगर हमारे पास कोई चीज़ चौरस है, जैसे ये कार्ड है हमारे पास, ठीक है, इसकी ये विड्थ हमने चौड़ाई, लंबाई या मोटाई, हाइट वगैरह फाइंड करनी है, इसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, रेगुलर ऑब्जेक्ट्स की। इट इज यूज टू मेजर डायामीटर, मैंने फिर वही बता दिया कि ये होता है डायामीटर, मतलब कि अगर मैं इसको ऐसे रखूं तो ये ऐसे गोल बनेगा, ये जो लेंथ होती है सेंटर से गुजरती है बाउंड्री से बाउंड्री तक, इसको डायामीटर बोलते हैं। तो ये डायामीटर निकालने के लिए यूज होता है। और अगर हमारे पास डायामीटर आ गया तो इसका हम क्या फाइंड कर सकते हैं, रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया ना डायामीटर, तो ये हाफ, इसका ये आधा जो होता है ये वाला, ये होता है हमारा रेडियस, तो इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। ऑफ अ स्मॉल, ऐसे छोटे छोटे स्फेरिकल सिलेंडर्स का, ठीक है, या सिलेंड्रिकल शेप्ड बॉडीज का। ठीक है, उसके बाद इट इज यूज टू मेजर द डेप्थ। मैंने डेप्थ का बताया था आपको, कोई होल है, कोई आपके पास बीकर है या ग्लास वगैरह है, जैसे मैंने इसकी एग्जांपल दी थी कि इसके अंदर ऐसे वो जो टेल है आपकी उसको डालोगे और ये जो इतनी लेंथ आ गई इसको मेजर कर लोगे। वो मेजर करने का तरीका आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यूज होता है मेजर करने के लिए लेंथ, बीकर, ग्लास वगैरह। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, या वाइवा वगैरह में अगर आप प्रैक्टिकल दे रहे हैं, ठीक है, 9th 10th के बाद कॉपियां बना के जाएंगे, तो ये याद रखना या इसको देख लेना। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसके यूजेस। अब इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं जरा से, ठीक है, कि वर्नियर कैलिपर बना कैसे होता है क्या चीज़ है, तो सारी डिटेल में समझते हैं। चलिए अब देखिए बेटा, ड्रॉ करना वर्नियर कैलिपर को, तस्वीर बनाना बहुत से फैंटास्टिक और मेहनती टीचर जो हैं वो बना लेते हैं, बना देते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पे, अगर मैं साइड पे खड़ा हूँ, यहाँ पे या इधर नज़र आ रहा होगा आपको वर्नियर कैलिपर की फोटो, मैं आपको बुक से बता देता हूँ इसका, क्योंकि वो बाद में लगानी है, अभी मुझे नज़र तो नहीं आ रही। तो इसके अंदर आपको एक मेन स्केल मिलेगा जो मैं अभी ड्रा करूँगा। ठीक है, अभी समझते जाएं। ये बुक वाले ने ये ऐसे आपको दिया हुआ है इशारा करके, ये आपका मेन स्केल है, ये नज़र आ रहा है मेन स्केल। ठीक है, फिर उसके बाद ये छोटा सा जो लगा हुआ है जो इसके ऊपर क्या करेगा, स्लाइड करेगा। ये वाला ऐसे प्रैक्टिकल करेंगे ना तो पता चल जाएगा। ठीक है, परेशानी होना, तो इसको स्लाइडिंग करवाते हैं, ऐसे इधर उधर लेके जाते हैं, इसको कहते हैं वर्नियर स्केल। ये नीचे तो जॉज दिए गए हैं बेटा, क्या दिए गए हैं, नीचे की तरफ से 2 जबड़े हैं इसके ऐसे, तो इनको ABC, इनको आउटसाइड जॉज कहते हैं। ठीक है, और ये इनर जॉज, ये यूज होते हैं आपका डायमीटर निकालने के लिए। इंटरनल डायमीटर ये यूज होते हैं एक्सटर्नल डायमीटर निकालने के लिए। ये टेल होती है आपकी डेप्थ निकालने के लिए। ठीक है, जो गहराई नापी थी हमने सिलेंडर की। ठीक है, तो ये मोटे मोटे तौर पे आपका हो गया, क्या हो गया, वर्नियर कैलिपर। ठीक है, ड्रॉ नहीं करना आता भी नहीं इसमें से बस थोड़ी बहुत चीज़ें जो एक क्वेश्चन लिखवाया वो याद रखना है, बाकी सुनते जाओ। आपको यहाँ से क्वेश्चन आएगा भी ना तो लीस्ट काउंट के बारे में पूछेगा, लीस्ट काउंट बता दो, लीस्ट काउंट का फार्मूला बता दो, कैसे निकालते हैं वो बता दो, तो वो ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड। ओके, सो पेशेंस रखें और सुनते जाएं। अब इसकी समझने के लिए कंस्ट्रक्शन देखते हैं, जो इसकी सबसे आसान और सिंपल तरीन जो डायग्राम है, जो आपको मैं दिखा भी दूंगा साइड पे। ठीक है, वो मैं बनाता हूं और उससे आपको समझाऊंगा कि क्या इसकी कंस्ट्रक्शन है, कैसे ये काम करता है, रीडिंग वगैरह लेनी और लीस्ट काउंट निकालना। चलिए शुरू करते हैं।
तो देखिए बेटा, अगर आप वर्नियर कैलिपर की सिंपलेस्ट आसान से आसान पिक्चर बनाने की कोशिश करें तो उसके ऊपर आपको ये नजर आएगा एक ऐसा बड़ा मेन स्केल। ऐसा बेटा, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको रीडिंग्स मिलेंगी वही जो होती हैं मेन स्केल, ये वही होता है नॉर्मल स्केल जैसा। तो इसके ऊपर यहाँ पे मैं ब्रीक पेन ले लूँ, यहाँ पे आपको मिल गया 0 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8 9 और ये मिल गया 10। तो ये 1 और ये किस में होती है, ये सेंटीमीटर्स में होती है, ठीक है। और ये एक लेंथ कितनी है हमारी, ये लेंथ है 0.1 सेंटीमीटर। ये मार्किंग होती है हमारी किसके ऊपर, मेन स्केल के ऊपर। इसको क्या बोलेंगे, मेन स्केल, मेन स्केल, ठीक है। ये उसके ऊपर मार्किंग है, मेन स्केल के ऊपर मार्किंग किसमें है, सेंटीमीटर्स में। और सेंटीमीटर्स में भी 0.1 सेंटीमीटर 0.2 सेंटीमीटर, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है कि किसमें है, मिलीमीटर्स में है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया मेन स्केल। और इसी के पीछे निकली हुई थी वो टेल, ठीक है। उसको नहीं अभी डिस्कस करना हमने, वो आपको सारा एक्सपेरिमेंट जब करवाएंगे टीचर तब बता देंगे, ठीक है। अब इसके बाद आती है इसकी वर्नियर स्केल, वो आपको ऐसे नीचे बनी हुई नजर आएगी। तो ये बेटा आपकी है वर्नियर स्केल, इसको क्या कहते हैं, वर्नियर स्केल, ठीक है। तो ये पूछ सकता है वाईवे में, वो आपको पकड़ा देगा, बताया कि इसका मेन स्केल कौन सा है, वर्नियर स्केल कौन सा है, ठीक है, टेल से क्या यूज करते हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर, ओके। तो अच्छा बेटा, अब यहाँ पे देखो इसके ऊपर भी मार्किंग होती है, इसके ऊपर मार्किंग ये देखो, यहाँ पे 0 के साथ इसका 0 मैच करेगा ये। अब इसकी आपने रीडिंग्स देखनी है, ध्यान से देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ध्यान से देखें यहाँ पे हुआ क्या है, ऊपर वाले मेन स्केल की 9 रीडिंग्स हुई हैं और इसकी 10 की 10 पूरी हो गई हैं, ठीक है। मतलब कि ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है, ये बात बहुत बहुत अहम है कि अगर आप ये वाला जो वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल की 10 डिवीजन्स लेंगे, 10 डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल डिवीजन्स, जो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन्स होती हैं वो बराबर होती हैं 9 मेन स्केल डिवीजन्स के। ये बहुत बहुत अहम पॉइंट है, इसको पकड़ लें। मैं लिख के बताता हूँ, जब भी जर्नल आपको वर्नियर कैलिपर मिलेगा ये चीज़ आपने कंफर्म कर लेनी है, देख लेनी है पकड़ के इसको। तो मैं एक दफ़ा लिख दूँ फिर बताता हूँ आपको। तो लिखेंगे बेटा हम यही चीज़, इसी को डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे लिख लेता हूँ। पॉइंट नंबर 1 आपका, इन जनरल द मार्किंग्स ऑन वर्नियर स्केल is smaller than on a main scale, ठीक है। तो ये अहम पॉइंट है। तो इसीलिए आपकी ये जो 10 वर्नियर डिवीजन स्केल्स होती हैं वो बराबर होती हैं 9 मेन स्केल डिवीजन्स के, ठीक है। अभी क्या करना, अभी सिर्फ सुनते जाओ, ठीक है। तो यहां तक समझ आ गया। अब हमने इसकी डिस्कस करनी है इसका लीस्ट काउंट के बारे में। देखिए बेटा, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये हमारी मान लें ये m लेंथ हमारी, ये m लेंथ जो है मान लो ये मेन स्केल की डिवीजन है, यानी ये जो इसको हम जूम करके देखें ये 0 और ये वाली ये मेन स्केल की डिवीजन, इसको हमने m का नाम दे दिया, ठीक है। और इसी तरह ये आपकी डिवीजन है जिसको मैं n का नाम दे देता हूँ। ये डिवीजन है ऑन वर्नियर स्केल डिवीजन, ये आपकी वर्नियर स्केल डिवीजन, ये आपकी एक मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। अगर आपको पता होगा ये आपकी कितनी होती है, ये आपकी होती है 0.1 सेंटीमीटर मतलब 1 मिलीमीटर, और ये नो मार्किंग होती है, इनके ऊपर मार्किंग नहीं होती। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे हम छोटी से छोटी मेजरमेंट क्या ले सकते हैं, लीस्ट काउंट, मतलब बहुत अहम पॉइंट है यहाँ पे। लीस्ट काउंट क्या होगा, क्या ये लीस्ट काउंट होगा m, छोटी से छोटी मेजरमेंट इतनी ले सकते हैं, या m, या अगर हम ये वाली मेजरमेंट ले लें ये l, यही तो होगी छोटी से छोटी मेजरमेंट, मतलब m माइनस l निकाल लें, n निकाल लें, तो ये जो l आएगी, डिफरेंस आएगा इन दोनों डिविजन्स का, जो डिफरेंस होगा वो छोटी से छोटी मेजरमेंट होगी, और इसी को हम बोलते हैं अपना लीस्ट काउंट। तो यहाँ पे हमारा l क्या होगा, l होगा लीस्ट काउंट, और l है क्या, L है क्या बेटा, L है डिफरेंस। तो हमारा जो लीस्ट काउंट का यहाँ से फार्मूला बनता है, ये चीज़ समझने की है, वो है ये कि लीस्ट काउंट क्या होता है, बुक के अंदर आपकी मेंशन है डिफरेंस ऑफ अ 1
मेन स्केल डिवीजन, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, और इसका 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये फार्मूला होता है, ठीक है आपका ये वाला फार्मूला। तो ये याद रखना है आपने, लीस्ट काउंट का फार्मूला। यहाँ से लीस्ट काउंट निकालते हैं, अगर वो क्वेश्चन पूछ ले, यहाँ पे मैं डाल दूंगा हाउ वी कैन फाइंड, या लिखें राइट द एक्सप्रेशन ऑफ अ फाइंडिंग लीस्ट काउंट। तो यहाँ से आपने क्वेश्चन शुरू करना है, या वो पूछ ले कि हाउ वी कैन ड्राइव लीस्ट काउंट फ्रॉम वर्नियर स्केल, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अब यहाँ पे एक तो आपकी बुक ने काम कर दिया सादा सा, ठीक है। तो आपने यहाँ से लीस्ट काउंट निकालना है। ये आपका वर्नियर स्केल कितना है 1 मिलीमीटर माइनस, और ये टोटल कितना है आपका, ये देखो 1, यहाँ पे आपके पास 10 जो है वर्नियर स्केल डिवीजन्स, वो आपके बराबर है 9 मेन स्केल डिवीजन्स के, मतलब 9 मिलीमीटर के। किसके बराबर है 9 मिलीमीटर के। और यहाँ से अगर हम 1 मेन स्केल डिवीजन निकाल लें तो वो आपकी कितनी आएगी, ये 10 इधर जाके डिवाइड, तो वो 10 9 को डिवाइड करोगे तो 0.9 मिलीमीटर। तो ये आप पुट कर दो यहाँ पे 1 मिलीमीटर माइनस 0.9 मिलीमीटर, और आपका लीस्ट काउंट निकल के आ जाएगा यहाँ पे 0.1 मिलीमीटर। ये तरीका है, लेकिन ये इतना स्पेसिफिक, इतना जर्नल नहीं है, क्योंकि बुक वाले हो सकता है 9 मिलीमीटर बताएं ना बताएं, क्वेश्चन आ जाए बताएं ना बताएं। तो यहाँ से हमने इसी फार्मूले को प्रोसीड करना है, आगे बढ़ाना है और ड्राइव करना है, यही आपका लेके आएंगे आंसर, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया डायरेक्ट, ठीक है। आपको पता है ये 1 मिलीमीटर, फिर मेन स्केल के ऊपर 10 डिवीजन्स जो हैं वो 9 मिलीमीटर की हैं। बुक के अंदर ये मेंशन है कि आपके जो वर्नियर स्केल की लेंथ है वो कितनी है 9 मिलीमीटर, मतलब वो टोटल लेंथ 9 मिलीमीटर 10 हिस्सों में बांटे हैं, तो वो कितनी बनती है, एक लेंथ कितनी बनती है, एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितनी बनती है बेटा, बोले 0.9 मिलीमीटर। तो वो माइनस किया, तो ये आपका निकल के आ गया लीस्ट काउंट। लेकिन मैंने फिर बता दिया ये बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका है, इससे भी आगे आप इसी को यूज करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो वो तरीका देखते हैं, वो बहुत अहम है आपका। मैं इसको रेज कर लूं पहले, तो रेज करने से पहले एक दफा रिकाउंट कर लें। वर्नियर स्केल जो है हमारा, उसके ऊपर जो वर्नियर कैलिपर है उसके अंदर 2 स्केल होंगे। मेन स्केल में मार्किंग किस पे मिलेगी 0.1 सेंटीमीटर, या इसी को कहते हैं 1 मिलीमीटर में, ठीक है। और जो हमारा वर्नियर स्केल है उसके ऊपर नो मार्किंग, उसके ऊपर ना तो मिलीमीटर में होती है ना सेंटीमीटर में होती है। हाँ, इसके दोनों के दरमियान रिलेशन क्या है कि जी जो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन है, यानी अगर हम वर्नियर स्केल की लेंथ को लें, ठीक है, ये लेंथ ले ली, उसको 10 हिस्सों में डिवाइड करें, कितने हिस्सों में 10 हिस्सों में, और उन 10 हिस्सों को बराबर करें, तो वो जो मेन स्केल डिवीजन है उनकी 9 हिस्सों तक यहां तक आती है, ठीक है। एक हिस्सा पीछे बच जाता है, ठीक है, 10 हिस्से पूरे नहीं, एक हिस्सा बच जाता है, ठीक है। तो 1 ये वाला यहां पे आएगा, ठीक है। तो ये 9 हिस्सों तक क्या आती है, इक्वल होती है। तो ये लिख लिया हमने। फिर हमने आए किसकी तरफ, लीस्ट काउंट की तरफ। तो हमने कहा कि हम छोटी से छोटी मेजरमेंट क्या ले सकते हैं, तो हमने कहा ये वाली लेंथ हमारे पास मेन स्केल की बड़ी लेंथ, ठीक है, ये छोटे स्केल की छोटी लेंथ, ठीक है। अगर हम इन दोनों का फर्क निकाल लें, ये वाली लेंथ निकाल लें, ये वाली, तो ये देखो ये सबसे छोटी है ना, इतनी मेजर करेंगे तो ये तो छोटी नहीं है, ये सबसे छोटी है, ये वाली लेंथ L, तो ये मेजर कर सकते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट। तो वो फिर हमारा लीस्ट काउंट का कॉन्सेप्ट क्या बना यहाँ से, तो लीस्ट काउंट होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो वो मैंने आपको बता दिया, 1 मेन स्केल डिवीजन मैंने बता दिया था, यहाँ पे हमारे पास मिलीमीटर में होगी 1 मिलीमीटर, और माइनस अब 1 वर्नियर स्केल डिवीजन हमें पता ही नहीं, मार्किंग ही नहीं हुई, तो इसको किस में निकालेंगे, इसमें हमें ये पता है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर है, 9 मिलीमीटर के। सर 9 मिलीमीटर के कैसे बराबर है, देखो बेटा ये 1 मीटर 2 3 4 5 6, ये 10 हिस्से इसके 9 हिस्सों के बराबर है, तो 9 मिलीमीटर के बराबर, 9 मिलीमीटर के बराबर, वेरी गुड। तो फिर वो 9 इसको डिवाइड किया 10 से, क्योंकि हमें 1 वर्नियर स्केल डिवीजन चाहिए, तो वो कितनी आ गई 0.9 मिलीमीटर, उसको माइनस कर दिया, तो ये आ गया हमारा लीस्ट काउंट। अब इसका आगे भी एक फार्मूला बना हुआ है लीस्ट काउंट का, उसको भी डिस्कस करते हैं, और यही लीस्ट काउंट का जर्नल फार्मूला कैसे बनाना है। फॉर एग्जांपल हमें ना बताए, वो जर्नल मार्किंग नहीं होती, 9 मिलीमीटर ना बताए वो तो बुक वाले ने आपकी सहूलत के लिए बता दिया, लेकिन एग्जामिनर ना बताए तब कैसे निकालेंगे। तो शुरू करते हैं, देखिए अब देखें बेटा, तो अब ये जो हमारा लीस्ट काउंट है, ठीक है, तो लीस्ट काउंट हमने निकालना हो, तो लीस्ट काउंट हमारा लीस्ट काउंट बराबर है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब बात यह है कि हमें पता ही नहीं कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितनी है, क्या है, इसके बारे में तो हमें पता ही नहीं है। तो अब क्या करें फिर, बोलें, तो अब हमने इसको निकालना है ये वाला रिलेशन यूज करके, ये वाला रिलेशन यूज करना है। देखें कि हमें पता है यहाँ पे बात वही है, निकल के वही आएगा 9 मिलीमीटर, तो यहाँ पे पता है हमें आपके 10 वर्नियर स्केल डिवीजन्स इक्वल्स टू बराबर है 9 मेन स्केल डिवीजन्स। ये आपको गिवन होगा, आपको पता होना चाहिए, ये लिख दिया। जनरली वर्नियर स्केल्स छोटा होता है, मतलब वर्नियर स्केल के 10 हिस्से और उसके 9 हिस्से बराबर होते हैं आपस में, ठीक है। तो यहाँ से अगर 1 वर्नियर डिवीजन स्केल की वैल्यू निकालें, तो ये 9 उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड, तो 9/10 मल्टीप्लाई 1 मेन स्केल डिवीजन। तो ये वैल्यूज पुट करो यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा लीस्ट काउंट की आगे कॉन्सेप्ट शुरू होगा।
यहाँ पे 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस यहाँ पे 9/10 मल्टीप्लाई 1 मेन स्केल डिवीजन। अब देखो इसमें भी मेन स्केल डिवीजन, इसमें मेन स्केल डिवीजन, दोनों में कॉमन ले जाएं, बाहर ले जाएं, तो यहाँ पे 1 माइनस 9/10। तो देखो बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 मेन स्केल डिवीजन। बहुत वीआईपी और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो तो डायरेक्ट रटेबाजी थी बुक ने जो की थी। तो यहाँ से देखो यहाँ पे हमने एलसीएम लिया तो 10 आ गया एलसीएम, और यहाँ पे 10 ऊपर मल्टीप्लाई 10 माइनस 9 मल्टीप्लाई 1 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 10 में से 9 निकाले तो 1/10। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे 1 मेन स्केल डिवीजन क्या है हमारी 0.1 मिलीमीटर, या मल्टीप्लाई इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई 0.1 सेंटीमीटर, या इसी को लिख सकते हैं 1/10 मिलीमीटर, क्योंकि ये मिलीमीटर में होगी तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से ज़रा देंगे तो 1 मिलीमीटर बटे 10। तो ये फार्मूला, ये कॉन्सेप्ट अगर आप लेके चलेंगे अपना लीस्ट काउंट का, साथ में इसको टच में रखेंगे, तो यहाँ से आपका लीस्ट काउंट जो निकल के आएगा वो ये देखो यहाँ से निकल के आएगा 0.1 मिलीमीटर, या यहाँ पे डिवाइड करोगे तो इसका निकल के आएगा 0.01 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में करोगे तो इशारे के बाद एक जीरो, अगर मिलीमीटर में करोगे तो इशारे के बाद कोई जीरो नहीं आएगा। तो ये लीस्ट काउंट हमारा निकल के आएगा। अब इसी लीस्ट काउंट को आपकी बुक एक और तरीके से भी लिखती है, वो एक और फार्मूला लिखती है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये समझ आया? पहले दोबारा से रिपीट करें, छोड़ना नहीं। हमने पढ़ा कि लीस्ट काउंट बराबर होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। वो हमें कहाँ से पता चला? यहाँ से। बुक के अंदर भी कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, डिफरेंस आता है। लीस्ट काउंट क्या आता है? डिफरेंस होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, अब मैंने कहा कि यहीं से आपने मेजरमेंट लेनी है, मालूम करना है। पहले तरीका तो बता दिया, तो उसके लिए आपके पास मेन स्केल डिवीजन तो पता है, ये तो क्या आ जाएगी हमारी 0.1 सेंटीमीटर आ जाएगी या 1 मिलीमीटर आ जाएगी। फिर मैंने कहा कि आपको 1 वर्नियर स्केल डिवीजन तो पता ही नहीं, तो वो यहाँ से निकालो। यहाँ से 10 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर है 9 मेन स्केल डिवीजन के। तो यहाँ पे 1 वर्नियर स्केल डिवीजन निकालनी है, तो ये 9 या 10 डिवाइड हो गया 10, तो इसको पुट किया, और पुट करने के बाद आपके सामने एक्सप्लेनेशन पाएंगे। अब बुक वाले ने एक आपका फार्मूला लिखा है, उसने लिखा है कि लीस्ट काउंट इक्वल्स टू, क्या लिखा हुआ है? तो बुक वाले ने बेटा लिखा हुआ है द लीस्ट काउंट इज फाउंड, यानी वो हमें मालूम कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग द लेंथ ऑफ अ 1 स्मॉल डिवीजन ऑन अ मेन स्केल, यानी 1 मेन स्केल डिवीजन को डिवाइड करना है किससे? बाय द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल, तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल, और यहां पे 1 स्मॉलेस्ट डिवीजन किसके ऊपर? ऑन मेन स्केल। तो बेटा यही तो है, मैंने भी बताया लीस्ट काउंट। देखो यहां पे सबसे छोटी जो डिवीजन है आपकी मेन स्केल के ऊपर, वो कितनी है? 1 मेन स्केल डिवीजन, तो यही है सबसे छोटी, जो कितनी थी? 1 मिलीमीटर। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स कितनी थी? देखो 10 थी। 10 टोटल लेंथ कितने में डिवाइड किया? 10 हिस्सों में। 9 मिलीमीटर है 10 हिस्सों में, तो टोटल मतलब 10 वर्नियर स्केल डिवीजन्स, मतलब कि इसको 10 से तकसीम करेंगे तो यही आएगा 0.1 मिलीमीटर। तो एक फार्मूला ये आपका, ये फार्मूला ऐसे लिखना है आपने, अगर इससे आपने निकालना हो। ये भी ठीक है, और ये तो प्रॉपर है ना, 100% कंप्लीट। ठीक है, और वो तुकेबाजी जो बुक वालों ने की हुई है। तो ये था कि हमने किस तरह से लीस्ट काउंट निकालना है, या लीस्ट काउंट को समझना है वर्नियर कैलिपर के। ठीक है, और देख लें कि ये आपको 0.1 मिलीमीटर, अगर इसको आप सेंटीमीटर में लिखोगे तो 0.01 सेंटीमीटर, मतलब अगर इससे देखो तो ये देखो इशारिये के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर देगा आपको। तो ये चीज़ वेरीफाई होगी, आपकी समझ आ गई। अब हम देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर को हमने यूज़ करके रीडिंग्स किस तरह से लेनी है। तो चलिए रीडिंग्स देखते हैं कि मेजरमेंट लेनी कैसे है, फिट कैसे करना है, डायमीटर कैसे निकालना है, डेप्थ कैसे निकालनी है, वगैरह वगैरह। ठीक है, चलें जी बच्चों, तो अब हमारा दूसरा वीडियो का मरहला शुरू हो गया है, जिसके अंदर हमने देखना है बच्चों के मेजरमेंट ऑफ अ लेंथ यूजिंग वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर को यूज करते हुए हमने लेंथ कैसे मेजर करनी है किसी ना किसी चीज़ की। तो बेटा ये देखें, ये सबसे पहले आपका इसका होगा मेन स्केल। मैं बना दूं यहाँ पे, ये मान लें आपका वर्नियर स्केल का मेन स्केल है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका होगा 0, ये 1 2 3 4, ये आपका हो गया 5 6 7 8 9, और ये हो गया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको पता है ना इसमें सेंटीमीटर में होती है। ठीक है, रीडिंग्स,
और इसमें जब हम कैलकुलेशन करेंगे, मेजरमेंट निकालेंगे, वो भी आंसर सेंटीमीटर में आएगा। इसलिए मैं पहले लिखता आ रहा हूँ कि आपका लीस्ट काउंट, आप बेशक इसको 0.1 मिलीमीटर लिखिए, लेकिन इसी को 0.01 सेंटीमीटर लिखना मत भूलिए, इसीलिए मैं लिखता आ रहा था। ठीक है बेटा, तो अब मान लें कि ये हो गया हमारा मेन स्केल। ठीक है, अब होगा क्या कि यहाँ पे हमने किसी न किसी चीज़ की लेंथ मेजर करनी है या डायमीटर जो भी मेजर करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए बेटा, ये मान लें कि हमारा ये क्या है, जॉज हैं उसके, जो दो दंदे हैं, ये तो जॉज हैं उसके। ठीक है, वो हैं, तो इनके अंदर हमने ये देखें, फॉर एग्जांपल ये कार्ड है, इसकी हमने क्या करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। तो इसको ऐसे इसके अंदर ऐसे खोलते हैं, तो यहाँ पे आपको इसके साथ लगे हुए दो क्या मिलेंगे, दो स्केल मिलेंगे। ठीक है, एक तो बेटा ये आपका मेन स्केल होगा, वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं। ठीक है, और दूसरा जब आप इसको ऐसे खोलोगे, ऐसे जॉज को खोलोगे, तो ऊपर साथ में जो वर्नियर स्केल होगा वो क्या करेगा, स्लाइड करेगा, उसका क्या करेगा, स्लाइड करेगा। तो अब ये आपको एक्सपेरिमेंट जब करवाएंगे टीचर बता देंगे, सिखा देंगे सारा, इसमें कोई दो बातें नहीं है। अभी फिलहाल यहाँ पे क्या होगा सीखें, तो यहाँ पे मान लेता हूँ मैं, ये मेरी लेंथ 0 मानने के बजाय 4 मान लूँ, और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ इसको 5। क्यों माना है, पीछे से मान लें कि ये स्केल इधर से लंबा शुरू हुआ, पहले 0 है, 2 है, 0 है, 1 है, 2, 3, 4, क्योंकि हमारी बुक के ऊपर जो रीडिंग ली गई है उसके साथ मैं मैच करके दिखाना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, अब मान लें कि हमने एक लेंथ ली, उसको रखा, हमने एक कोई पेंसिल कोई भी चीज़, ठीक है, अब उसको रखा स्केल के अंदर। ठीक है, ये आगे स्केल चलता जा रहा है, इधर इधर इधर। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कुछ है 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे 2 होगा, 3, 4, ये 4 और 5 का मैंने जूम करके बनाया, थोड़ा खोल के बनाया ताकि आपको समझ आ सके। तो यहाँ पे एक पॉइंट ए, एक जाओ यहाँ पे खुला है, तो यहाँ पे मान लो वो जो हमने चीज़ रखनी थी, जिसकी हमने लेंथ लेनी थी, 1 2 3, यहाँ से कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक है, वो ये मान लें पेंसिल है, या ये मेरी चीज़ है कोई ए बी, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए। तो इतनी लंबी चीज़ हमने रख दी यहाँ पे, जिसकी हमने क्या करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। अब होगा क्या बेटा, ये मेन स्केल, और इसके ऊपर जो आपका होगा वो कौन सा स्केल होगा, वर्नियर स्केल। तो वो जैसे इस चीज़ को रखेंगे तो वो ऐसे स्लाइड करता हुआ ऐसे पीछे जाएगा, इसके ऊपर पीछे जाएगा। अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ इसका वर्नियर स्केल। देखें यहाँ पे इसका होगा वर्नियर स्केल, तो यहाँ पे बेटा जॉज है, और यहाँ पे ये इसका वर्नियर स्केल। ये हमारा कौन सा स्केल है, उसके अंदर मेन स्केल, सॉरी, ये है हमारा मेन स्केल, और ये हमारा बन गया वर्नियर स्केल। ठीक है, अब वर्नियर स्केल के ऊपर रीडिंग्स देखते हैं बेटा। यहाँ पे होगा आपका 0। अब देखिए बेटा, इसके ऊपर रीडिंग्स होंगी, ये आपकी हो गई 1, ये हो गई 2, ये हो गई 3, ये हो गई आपकी 4। अब अगर आप अपनी 4 रीडिंग देखोगे तो ये बिल्कुल इसके साथ कॉन्साइड करेगी, मतलब ये हमारा जो ये बनेगा वर्नियर स्केल, ये बिल्कुल इसके साथ चिपटा होगा यहाँ पे, और ये दोनों आपकी जो 4 पे हैं, ये वाली वर्नियर स्केल की 4 वाली लेंथ आगे भी होगी 4, और इधर यहाँ पे होगी 5, यहाँ पे होगी आप मान लें कि 6, फिर 7, फिर करते करते आगे। तो यहाँ पे ये क्या करेगी, कॉन्साइड करेगी, कॉन्साइड करेगी, कॉन्साइड करेगी, मतलब मीट कर जाएंगी एक दूसरे के साथ बिल्कुल ऐसे। ये दोनों कोई ना कोई ऐसी होंगी जो दो लाइनें मेन स्केल की और वर्नियर स्केल की क्या कर देंगी, कॉन्साइड कर देंगी। अब हमने यहाँ पे रीडिंग कैसे लेनी है, ये हमने लेंथ खोल ली। तो देखो बेटा, रीडिंग जो होती है ना आपकी, यहाँ पे जो आपकी रीडिंग होती है, एक्चुअल रीडिंग, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जर्व्ड रीडिंग या टोटल रीडिंग बोलते हैं। तो वो आपको टोटल रीडिंग लिख लो बेशक, टोटल रीडिंग, READING रीडिंग। देखो बेटा, वो 2 पार्ट्स पे आपकी होती है, उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। एक होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस, और दूसरी होती है वर्नियर स्केल रीडिंग। और ये मैंने आपको बता दिया कि जब भी आप रीडिंग लेंगे वर्नियर स्केल की और मेन स्केल की, कोई ना कोई ऐसी लाइन 10 में से 10 ही उसकी हैं, 10 ही उसकी हैं, कॉन्साइड करेंगी एक दूसरे के साथ, ऐसे मैच करेंगी, ना इधर होगी ना इधर होगी, ऐसे एक दूसरे के ऊपर होंगी। कॉन्साइड करना कहते हैं, टकराएंगी एक दूसरे के साथ, मैच करेंगी। तो अब देखें यहाँ पे मेन रीडिंग से मुराद क्या है, और अब आपकी वर्नियर स्केल रीडिंग से मुराद कौन सी है। देखिए बेटा, मेन स्केल रीडिंग वो रीडिंग होती है आपकी, मेन स्केल रीडिंग वो होती है जो ये क्या होती है, रीडिंग मेन स्केल होना, मेन स्केल जस्ट बिफोर 0 ऑफ वर्नियर स्केल। अब इसका मतलब क्या, देखो मेन स्केल रीडिंग वो होगी जो रीडिंग मेन स्केल के ऊपर होगी बिफोर 0 ऑफ वर्नियर स्केल, यानी कि यहाँ पे वर्नियर स्केल का 0 है, ये वर्नियर स्केल का 0 है। तो इससे पहले जो मेन स्केल के ऊपर रीडिंग है, ये देखो 4 सेंटीमीटर, ये 4.1, ये 4.2, ये 4.
4.3। तो यहाँ तक ये जो रीडिंग है 4.3, ये है हमारी बेटा मेन स्केल रीडिंग। इसको लिखेंगे 4.3 सेंटीमीटर प्लस। आगे अब हमें निकालनी है वर्नियर स्केल रीडिंग। तो मतलब अगर मैं आपको मोटे मोटे तौर पे यहाँ पे बताने की कोशिश करूँ कि हमारी जो इस चीज़ की ये जो ऑब्जेक्ट है, इसको मैं ए भी बोल लेता हूँ, इसकी जो लेंथ है वो आप मान लें कि 4.3 सेंटीमीटर से क्या है, यहाँ तक तो कन्फर्म है, इससे बड़ी है, और क्या है 4.4 सेंटीमीटर से क्या है, छोटी है। देख लो ये 4.3, 4.3 ये, और ये 4.4। तो 4.3 से तो आगे लेंथ, ये देखो यहाँ पे लेंथ खत्म हो रही, यहाँ पे देखो यहाँ पे, तो यहाँ से तो आगे 4.3 से, और 4.4 से क्या है, पीछे है। तो ये चीज़ कंफर्म है। और मैंने बता दिया मेन स्केल रीडिंग कैसे लेनी है। रीडिंग ऑन अ मेन स्केल जस्ट बिफोर जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल। सीधा जाके वर्नियर स्केल का जीरो पकड़ लो। ये जीरो है, इससे पहले कौन सी रीडिंग शो हो रही है, ये शो हो रही है 4.3, 4.3, 4.3। तो ये हमारी है मेन स्केल की रीडिंग। अब वर्नियर स्केल की रीडिंग लेनी है सिंपल, कुछ ही स्टेप में मैं ये थोड़ा साफ कर दूं तो आपका क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से रीडिंग लेते हैं किसी चीज़ को। वर्नियर कैलिपर को ऐसे खोल के पहले मेन स्केल की रीडिंग लेनी है, फिर वर्नियर स्केल की रीडिंग। वर्नियर स्केल की रीडिंग जो है वो थोड़ी सी टेक्निकल है, लेकिन उसको भी निकालना सीखेंगे आसानी के साथ, बिल्कुल एकदम क्लैरिटी के साथ। 100% श्योर है कि आज के बाद आपका वर्नियर कैलिपर का कभी कहीं पे कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा या कोई भी मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट नहीं होगा। इसका 1000% आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। लेकिन सुनना है, देखना है, अगर ना समझ आए तो वीडियो को रीचेक कर लेना है, रिवाइव करके दोबारा से देख लेना है, ठीक है। तो आई होप आपका बेटा ये भी क्लियर हो गया होगा। देख लें, दोबारा से देख लें, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4.1, 4.2, 4.3। तो 4.3 तक तो हमारा क्या है, ये क्या है, फिक्स है। अब वैल्यू यहां पे है बी की, मैं आपको ब्लू पॉइंटर से भी फिर साइन लगा के दिखा देता हूं। यहां तक कॉर्नर है हमारा, ये यहां तक हमारी बी की वैल्यू है, यहां तक लेंथ है, ये वाली लेंथ यहां तक। तो इसका मतलब यहां पे आपका आ रहा है 4.3। तो 4.3 से तो कन्फर्म है कि 4.3 से ज़्यादा है, और 4.4 से पीछे है, ये 4.4 आ रहा है आपका, ठीक है। ये लगाना ही नहीं क्योंकि इनके साथ क्या होगा, कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो जाएंगी। ये मैं रेज कर रहा हूँ दोबारा से, तो आई होप यू गेट इट। तो इसको भी रेज कर दूँ, ठीक है जी। अब देखें बेटा, यहाँ पे जो आपकी वर्नियर स्केल रीडिंग होती है उसका यहाँ पे एक फार्मूला होता है। फार्मूला पकड़ लें, समझ लें, उसको देख लेंगे, समझा देंगे कि आया कहाँ से। तो फार्मूला होता है लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई। बुक में तो यहाँ पे लिखा हुआ है रीडिंग ऑन अ वर्नियर स्केल डिवीजन, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ, वर्नियर स्केल रीडिंग इक्वल टू लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई कॉन्साइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे तो सिर्फ लिखा होता है, बुक के अंदर लिखा हुआ है लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई रीडिंग ऑफ अ वर्नियर स्केल। तो कॉन्साइडिंग डिवीजन जो है, जो कंसाइड कर रही है, उसको लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या कर रहा है हमारा, 4 कंसाइड कर रहा है। ये देखें, अगर आप वहाँ पे लेके जाओगे, इसको ऊपर थोड़ा लेके जाओ, मैच करवाओ, यहाँ पे ये मैं बना के दिखाऊं तो यहाँ पे आगे तक है, यहाँ पे इसकी 4th जो है वो वाली जो डिवीजन है वो क्या कर रही है, कॉन्साइड कर रही है, वो मैच कर रही है। तो यहाँ पे हमें इसका लीस्ट काउंट तो पता है, लीस्ट काउंट क्या होता है इसका, तो ये फार्मूला आपने नोट कर लेना यहाँ पे इसकी जगह, ठीक है। मैं इसको भी रेज कर दूँ नीचे से, ना आए तो रिवाइंड कर लें। तो यहाँ पे इसका लीस्ट काउंट क्या है, लीस्ट काउंट होता है इसका 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर में लिखेंगे तो ऐसे आएगा, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आंसर क्या है 4, तो ये आ गया आपका आंसर 0.04 सेंटीमीटर। और यहाँ पे 4.3 सेंटीमीटर को जमा करेंगे तो हमारी फाइनल रीडिंग आ जाएगी, फाइनल रीडिंग 4.34 सेंटीमीटर। तो ये बेटा आपकी आ गई टोटल रीडिंग, या इसको बोलें आप ऑब्जर्व्ड रीडिंग, यानी जो हमने किया ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो ये था आपका वादा आपके वर्नियर कैलिपर का कि वो रीडिंग देगा आपको सेकंड डेसिमल प्लेस तक, ठीक है। तो इस तरह से रीडिंग लेते हैं, और ये भी रीडिंग तब है जब आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट जो है वो जीरो एरर से फ्री है, उसके अंदर कोई जीरो एरर नहीं है। इंस्ट्रूमेंट यानी लिख लें, इट इज रीडिंग व्हेन आवर इंस्ट्रूमेंट इज फ्री फ्रॉम जीरो एरर, या देयर इज नो जीरो एरर। अब जीरो एरर की क्या कहानी है वो भी बताता हूं, निकल जाएगा थोड़े मिनट में। अब ये फार्मूला सीखें वर्नियर स्केल का, जो मैंने अभी आपको बताया, वर्नियर स्केल रीडिंग का जो फार्मूला है वो है आपका लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई कॉन्साइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है बेटा। अब इसका मतलब समझो, इसको आप समझने की कोशिश करो। मैं ये थोड़ा रेज कर दूं, फिर बताता हूं, साफ कर दूं थोड़ा सा। अब देखो बेटा, मैं इसको थोड़ा सा रेज करके ऊपर बनाऊंगी साथ में, ये चलें ऐसे ही समझ आ जाएगा। समझें जरा, कोशिश करें समझने की। देखें यहाँ पे कॉन्साइडिंग डिवीजन किसकी लेनी है, वर्नियर स्केल की। या फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, इसकी 1 2 3 4 5 6
सेवन्थ, सातवीं इसकी जो डिवीजन है, सेवन्थ जो लाइन है वो कोइंसाइड कर रही है, वो मैच कर रही है, वो जुड़ रही है किसकी, इसकी फोर्थ के साथ। तो आपने कौन सी ली है, फोर्थ ली है, तो इसकी लेनी है वर्नियर स्केल की, मेन स्केल की नहीं लेनी। ये बच्चे गलती कर जाते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो, ये आपकी क्या है, मेन स्केल, ठीक है। यहां पे ये चीज गौर करने वाली है, सिर्फ ये पॉइंट है आपको जो समझ आना चाहिए, ये आपकी मेन डिवीजन, ठीक है। मेन डिवीजन किसके ऊपर, मेन स्केल डिवीजन है, ये क्या है, मेन स्केल डिवीजन। और ये कितनी है आपकी, ये आपकी है 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, एक वर्नियर स्केल डिवीजन। अब यहां तक देखो ये, और ये अगर हम इतना फासला देखें, ये वाला जो इतना बचा है इनके दरमियान, ये वाला, तो ये क्या है, यही तो हमारा लीस्ट काउंट है। बोले बोले, यही क्या है, लीस्ट काउंट। डिफरेंस 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, वही तो था हमारा लीस्ट काउंट। तो ये लीस्ट काउंट 1 टाइम्स यहाँ पे एक मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो यहाँ पे आ गया हमारा लीस्ट काउंट। अब देखें यहाँ पे ये एक मेन स्केल डिवीजन, ये दो मेन स्केल डिवीजन, यहाँ पे ये एक वर्नियर स्केल डिवीजन, यहाँ पे ये दो वर्नियर स्केल डिवीजन। तो इनमें से ये जो पार्ट फिर बच गया, ये वाला जो हिस्सा, ये अब मैं जो ब्लैक कर रहा हूँ, तो ये क्या है, ये दो मेन स्केल डिवीजन में से दो वर्नियर स्केल डिवीजन निकालनी, तो ये क्या होगा फिर 2 टाइम्स ऑफ क्या होगा, लीस्ट काउंट, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये 3 मेन स्केल डिवीजन, ये भी आपकी 3 क्या आ गई वर्नियर स्केल डिवीजन। अब यहाँ पे जो बचा देखो, ये वाला डिफरेंस, ये जो मैं ब्लैक कर रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट। 3 मेन स्केल डिवीजन में से, यहाँ पे 3 में से 3 वर्नियर स्केल डिवीजन को माइनस किया। और यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे 4, और 4 में से कितनी निकाली हमने, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो 4 माइनस 4। तो इसलिए हम लिखते हैं लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय कॉन्साइडिंग डिवीजन, जितनी डिवीजन हमारी कॉन्साइड कर रही हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बनता है, इतने गुना हो जाता है किसका, लीस्ट काउंट का, जितनी क्या करती हैं, वो क्या करती हैं, वर्नियर स्केल डिवीजन कॉन्साइड करती हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास थी 4 मेन स्केल डिवीजन्स, मेन स्केल डिवीजन्स माइनस 4 वर्नियर स्केल डिवीजन्स। अगर हम यहाँ से 4 कॉमन लें, तो यहाँ पे आ गया 1 मेन स्केल डिवीजन्स माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो इसी को तो लीस्ट काउंट बोला है, तो 4 मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट। और इसी ये क्या थी, ये हमारी कॉन्साइडिंग डिवीजन थी, इसकी जगह हमारे पास यहाँ पे 5 भी हो सकती है, जो मैच करके 7 भी हो सकती है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई कॉन्साइडिंग डिवीजन ऑन अ वर्नियर स्केल। तो ये था कॉन्सेप्ट, इस चीज़ के अंदर फंसा हुआ, इस चीज़ के अंदर रुका हुआ। तो ये कॉन्सेप्ट था कि लीस्ट काउंट उतने गुना क्या होता जाता है, मल्टीप्लाई होता जाता है, और वो आ जाती है हमारी रीडिंग। तो आई होप अब आपका रीडिंग वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि ये जीरो एरर क्या बला है, कैसे निकालनी है, कैसे सोल्व करनी है, किस तरह का एरर होता है वगैरह वगैरह, तो वो देखते हैं अब हम। अब देखो बेटा, जीरो एरर क्या चीज़ होती है, तो जीरो एरर होती है हमारा, देखें ये देखें, वैन, मैं लिख देता हूँ फिर बताता हूँ। अब देखिए बेटा, पहले मैं समझाता हूँ फिर डेफिनेशन बताऊंगा इसकी कि होता क्या। ये देखें, ये हमारा आ गया मेन स्केल, ये इसके ऊपर 0 इसका, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, और ये 1 हो गया। अब यहीं पे इसका क्या होगा बोले, ये मेन स्केल हो गया ना, तो यहीं पे क्या होगा इसका वर्नियर स्केल, वर्नियर वी लिख दिया, ये मेन स्केल, यहाँ पे होगा वर्नियर स्केल। अब देखो इसका 0, इसका 0, यहाँ पे 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, ठीक है। देखो इसके 9 में उसके 10 पूरे हो गए। अब देखो अगर तो यहाँ पे ये मेन स्केल का 0 और ये वर्नियर स्केल का 0 दोनों कॉन्साइड कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ लाइन में है, कॉन्साइड का मतलब मैच कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए, तब इट हैव नो जीरो। तो इस हमारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई जीरो एरर नहीं है, नो जीरो एरर, कोई भी जीरो एरर नहीं है। तो सर कब होगा जीरो एरर, अब देखें अगली कहानी देखें। फिर से मैं बनाता हूं मेन स्केल, ठीक है। ये आ गया हमारा 0, ये 1, 2, 3, 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, और ये 10, ठीक है। अब नीचे फिर क्या बनेगा, नीचे क्या बनेगा बोलें, नीचे क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा बोलें, फिर से वर्नियर स्केल। तो ये ब्लैक से बना हुआ है हमारा वर्नियर स्केल, और ये फिर ब्लू से मेन स्केल, अब फिर ब्लैक से बनाने लगा मैं वर्नियर स्केल। तो ये आपका हो गया, नहीं लगी सीधी लाइन,
2। अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या होगा, इसका जीरो इससे थोड़ा सा आगे होगा, कॉन्साइड नहीं कर रहा, कहाँ पे है, टूवर्ड्स राइट, टूवर्ड्स राइट, राइट तरफ है, टूवर्ड्स राइट। किसका जीरो, वर्नियर स्केल का, किसके लिहाज से, मेन स्केल के लिहाज से, मेन स्केल के जीरो से आगे होगा, राइट साइड पे, जिस हाथ से लिख रहे हो नोट कर रहे हो उस साइड पे होगा। 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 थोड़ा बड़ा कर दो। तो इस तरह से होगा, तो ये जीरो एरर है। और ये कौन सा जीरो एरर है, ये दो तरह के होते हैं, इसको बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर। बस पहचानो इसको, अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो हम लिखेंगे द इफ द जीरो ऑफ अ वर्नियर स्केल इज अहेड, आगे है, ठीक है, या ऑन द राइट साइड, अगली साइड, राइट साइड पे है, किससे, फ्रॉम द जीरो ऑफ मेन स्केल, देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव जीरो एरर। अब दूसरा क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है, दूसरा मैं आपको बना के सिखाता हूं। इसका फिर से ये मेन स्केल, ठीक है, ये आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1, ठीक है। फिर यहां पे बनेगा आपका कौन सा स्केल, वर्नियर स्केल। और वर्नियर स्केल की मैं सिर्फ रीडिंग देने लगा हूं, ये लाइन लगानी। तो इसका जीरो यहां पे, ये देखो, ये 0 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये देखो, ये जीरो इसका क्या है, लेफ्ट साइड पे है, पीछे है, लेफ्ट साइड पे। इसका जीरो कहां था, राइट साइड पे आगे था। तो ये बोलेंगे, इसको बोलेंगे नेगेटिव जीरो एरर। बोले अगर डेफिनेशन आ जाए, डिफरेंस पूछ लें, लिख भी देंगे। जीरो एरर इज अ सच अ एरर विच एग्जिस्ट व्हेन द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल कहां पे हो, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द जीरो ऑफ मेन स्केल इज कॉल्ड नेगेटिव एरर या नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये दो तरह के जीरो एरर पाए जाते हैं। और अब जीरो एरर देखते हैं, व्हेन द जीरो ऑफ मेन स्केल, जब मेन स्केल का जीरो और जीरो ऑफ वर्नियर स्केल डू नॉट कॉन्साइड, जब वो कॉन्साइड नहीं करते। देखो यहां पे कॉन्साइड किए, एक ही लाइन में है, हमने कहा नो जीरो जीरो एरर, ठीक है। यहां पे कॉन्साइड नहीं किए, आगे था, हमने कहा पॉजिटिव एरर, यहां पे पीछे था, लेफ्ट साइड पे था, हमने कहा नेगेटिव एरर। विद ईच अदर, यानी एक दूसरे के साथ क्या नहीं करते, कॉन्साइड नहीं करते बिफोर मेजरमेंट। और ये मेजरमेंट से पहले की बात है। अभी आपने लेंथ निकालने के लिए वो जो अपना है, जिसकी लेंथ निकालनी है, फॉर एग्जांपल ये कैप वगैरह, ये नहीं रखा, अभी पहले ऐसे बंद है, उसके जो जॉज हैं वो टाइटली क्लोज्ड हैं, बंद है, तब की बात है। तब उसके अंदर ये एरर पाए जा सकते हैं, ये गलतियां हो सकती हैं। देखिए ना, हम क्या करते हैं, अपना जो क्या होता है वो वर्नियर स्केल, उसको जू बाजू यूज करते हैं, टकराते हैं, मेटल है, तो वो फिर ना वो घिस घिसा आके ना क्या हो जाता है, कहीं पे जीरो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से अगर हम इस वाले, ये वाला जो हमारा वर्नियर स्केल है, इससे मेजरमेंट लेंगे, तो ये देखो, ये इतनी पहले से ही वैल्यू ज्यादा देगा, ये इतनी लेंथ ज्यादा देगा, ये इतनी आगे है, और ये इतनी कम देगा, तो इनको तो ठीक करना होगा ना। तो अब हमें जीरो एरर का भी पता चल गया, और इसके दो टाइप, पॉजिटिव एरर का भी पता चल गया, नेगेटिव एरर का भी पता चल गया। अब हम देखते हैं इनको करेक्शन एरर कैसे करना है, या रीडिंग कैसे लेनी है, किस इंस्ट्रूमेंट के साथ, किस वर्नियर कैलिपर के साथ, जिसके अंदर हमारा क्या है, जीरो एरर मौजूद है। वो मैं आपको बताता हूं, यहां पे फार्मूला लिख लूं उसका एक दफा, फिर बताता हूं। तो ये देखो बेटा, यहां पे फार्मूला होगा, इसको हम लिखते हैं या तो ट्रू या करेक्ट, करेक्ट मेजरमेंट, या रीडिंग लिख लें, मेजरमेंट क्या लिखनी है, रीडिंग, ठीक है। उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है ऑब्जर्व्ड या एक्चुअल रीडिंग, जो आपने पहले ली है, जो पिछली रीडिंग को क्या बोला था, उसको टोटल रीडिंग बोला था, ठीक है। टोटल रीडिंग, यहां पे देख लो, नजर आ रहा है ना, हाइट बढ़ गया, माइनस जीरो एरर, बस माइनस कर देना जीरो एरर। अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब मान लो, और ये जीरो एरर निकालते कैसे हैं, जीरो एरर का फार्मूला होता है जीरो एरर इज इक्वल टू, फिर से लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई कॉन्साइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। देखिए बेटा, यहां पे जब ये जीरो एरर आएगा, ठीक है, यहां पे जब जीरो एरर आएगा तो कोई ना कोई आपका ऐसी लाइन फिर से होगी, किसकी, वर्नियर स्केल की, जो कॉन्साइड करेगी, जो कॉन्साइड करेगी, जो ऊपर चढ़ी होगी, जो मैच करेगी किसके साथ, मेन स्केल के साथ। यहां पे फॉर एग्जांपल हम मान लें कि ये दो क्या कर रही हैं, कॉन्साइड कर रही हैं। अब इसको हमने निकाल लेना, काउंट कर लेना कितनी है, ये किसके ऊपर गिननी है, वर्नियर स्केल के ऊपर। तो ये देखो 1 2 3 4, ठीक है। तो यहां पे हम अपना लीस्ट काउंट लेंगे 0.01 सेंटीमीटर, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो ये हमारा एरर आ गया, कितना आ गया, 0.04 सेंटीमीटर। और ये मुझे बताएं पॉजिटिव एरर है या नेगेटिव। तो अगर तो वो आपको इशारों में बताएगा, अगर वो कहेगा कि राइट साइड पे है, तो ये आपका पॉजिटिव एरर है, जमा के साथ वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, खुद ब खुद माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमने वैल्यू ले ली, मान ली वही 4.434,
34 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा प्लस, और ये माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा 0.04 सेंटीमीटर। तो ये देखो, ये बुक ने मेंशन किया हुआ है, बुक ने लिखा हुआ है कि अगर आपका पॉजिटिव एरर होगा, ये ज़्यादा मेजर हो गया था ना, तो इसको सब्ट्रैक्ट करना है। वो लैंग्वेज इंग्लिश में लिख रही है तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये देखें ऑटोमेटिकली सब्ट्रैक्ट हो गया, आपने प्लस पुट करना है। अब इसी तरह नीचे आ जाए, नीचे वाले में आपकी कोई लाइन नहीं यहाँ पे कॉन्साइड कर रही, क्योंकि मैंने बनाते हुए गौर नहीं किया। चलें आप मान लें आप एक लाइन कॉन्साइड करवा दें, ज़्यादा ही होचा काम किया मैंने, ठीक है। चलें आप ऐसा करें, इस वाली लाइन को इसके साथ मैच करवा दें, ठीक है। ये थोड़ी थोड़ी पीछे हटेंगे, एडजस्ट कर लें। अब कौन सी लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे जो ये हमने एरर निकाला था वो पॉजिटिव था, हमें पता चल गया देखने से। यहाँ वो बताएगा लेफ्ट राइट के सिलसिले में, अगर वो कहे कि आपका वर्नियर स्केल की डिवीजन जो 0 है वो राइट साइड पे है तो पॉजिटिव एरर, अगर बोले नेगेटिव साइड पे है और लेफ्ट साइड पे है तो नेगेटिव एरर। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव एरर हम निकालना चाहें तो वो होगा लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई, और यहाँ पे नेगेटिव एरर है तो माइनस आएगा, तो लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई, फिर से वही कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन मेन स्केल। तो अब वो देखते हैं कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन मेन स्केल कौन सी है, तो वो थी 7। देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये थी हमारी 0.07, सॉरी 7 को मल्टीप्लाई करना है, लीस्ट काउंट में है हमारा 0.01 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7, तो ये आ गया हमारा 0.07 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे माइनस के साथ है, क्यों, क्योंकि नेगेटिव एरर लेफ्ट साइड पे है, तो यहाँ पे भी माइनस के साथ पुट करेंगे, तो माइनस के साथ पुट करेंगे तो यहाँ पे माइनस 0.07 सेंटीमीटर, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो इसमें जुड़ जाएगा। अब फील भी करें, देखें ये इतनी लेंथ को वो कम मेजर कर रहा था, इतनी मतलब हमारी मेजरमेंट आनी चाहिए थी 5, ठीक है, वो 4.5 कर रहा था, तो इसके अंदर 0.5 हमें ऐड नहीं करना पड़ेगा आधा, तो वो देखो वो ऐड हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे वो इतनी ज़्यादा कर रहा था, मतलब कि वो 5.5 कर रहा था, तो माइनस नहीं करना 0.5, तो वो माइनस करने के 5 आएगा, ये जमा करने पे 5 आएगा। तो ये था कॉन्सेप्ट हमारा जीरो एरर का। जीरो एरर भी कितने टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर। और अगर वो पूछ ले कि जीरो एरर निकालने का फार्मूला क्या है, तो आपने ये लिखना है आपका लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो आई होप बेटा आपका वर्नियर स्केल या वर्नियर कैलिपर के लिहाज से कोई ईच नीच नहीं होगी, कंप्लीट समझ आ गया होगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे हम अपना स्क्रू गेज और साइड की कुछ वो हैं आपकी क्या कहते हैं इनको इंफॉर्मेशंस, वो ऐड करेंगे। और एक यहाँ पे छोटी सी बात रह गई थी, ये लिखा हुआ है डू यू नो, और ये डू यू नो में तो आपकी फुटबॉल ग्राउंड वगैरह की जो रीडिंग्स हैं ये बताई गई हैं, ये मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा क्योंकि छोड़ेंगे कुछ नहीं। और इसमें है डू यू नो कि वर्नियर कैलिपर वाज इन्वेंटेड बाय फ्रेंच साइंटिस्ट पेरी वर्नियर इन 1631, यानी 1631 में जब वो मसला हल नहीं हो रहा था कौन सा कि 2 डेसिमल प्लेस तक कैसे मेजरमेंट लें, तब वो जो भाई आए थे पेरी वर्नियर जो फ्रेंच साइंटिस्ट थे 1631 में, तो उन्होंने ये दिया था। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या एमसीक्यूज के लिहाज से आपका अहम है। तो यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, सारे कवर हो गए हमारे। जीरो एरर पूछे तो ये लिख के आना है, टाइप्स ऑफ जीरो एरर पूछे तो ये बता देना, पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर। डेफिनेशंस यहाँ पे मैं डाल दूंगा, ठीक है, उसी टाइम पे डालूंगा जब मैं डिफाइन कर रहा था, ठीक है। जीरो एरर कैसे निकालते हैं, ठीक है, जीरो एरर पहचानते कैसे हैं, जब सर जीरो राइट साइड पे हो, आगे हो, ठीक है। जीरो एरर नेगेटिव कब होता है, जब मेन स्केल वर्नियर स्केल का ब्लैक वाला जीरो पीछे हो, ठीक है। और जीरो एरर कब नहीं होता, जब दोनों कॉन्साइड कर रहे हो, एक ही लेवल पे हो, ठीक है। तो ये समझ आ गया, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो गई। तो टाटा बाय बाय। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से मेहनत से ये काम होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर लाजमी कीजिए, सपोर्ट लाजमी कीजिए। थैंक यू।